सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 को संपूर्ण रूप से सरल रूप में सुनने का समझने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से करेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना विराट विश्व रूप दिखाया था। उस विराट स्वरूप में अर्जुन ने भगवान के एक ही स्वरूप में सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, समस्त देवी देवताओं को स्थित देखा था। तत्पश्चात अब जब अध्याय 12 आरंभ हो रहा है तो अर्जुन विस्मित है और भगवान श्री कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहा है, हे केशव, हे माधव, मैंने आपका जो ये विश्व रूप निराकार स्वरूप देखा है, अब मुझे ये सत्य बताइए कि आपके कौन से भक्त श्रेष्ठ हैं जो आपको निर्गुण निराकार मानकर आपकी भक्ति करते हैं, या जो आपको सगुण साकार मानकर आपकी आराधना, आपकी भक्ति करते हैं, प्रेम में भक्ति। उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? आप कृपया करके हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उसके प्रश्न के जवाब में बताते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मेरे सगुण स्वरूप से अनन्य प्रेम करके, निस्वार्थ प्रेम करके अपना मन मुझ ईश्वर में जोड़ लेता है, अर्थात हर समय, हर वक्त, हर कर्तव्य कर्म को करते हुए सिर्फ मेरा ही चिंतन करता है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मगर जो भक्त मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप के भक्त हैं, अर्थात जो अपने मन बुद्धि को संसार से विरक्त करके एकांत काल में बैठ के ब्रह्म में स्थित अर्थात आत्मा में स्थित हो जाते हैं और उस आत्मा से उस परमात्मा में का चिंतन करते हैं, वह भक्त जो ज्ञान योग के मार्ग पर चल रहे हैं, वह भक्त भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। मगर हे अर्जुन, ज्ञान योग की यह साधना अति कठिन है, क्योंकि मन और बुद्धि को जब तक माया से विरक्त नहीं होगी, अर्थात माया से मुक्त नहीं होगी, तब तक निर्गुण निराकार स्वरूप का साधक आत्मा में स्थित नहीं हो सकता, अर्थात स्थित प्रज्ञ स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। और माया से विमुख होना, अर्थात माया से विरक्त होना, अर्थात माया से मुक्त होना अति कठिन कार्य है। इसलिए ज्ञान योग की साधना अति कठिन है। मगर जो भक्ति योग की साधना है, जो भक्त मेरे परायण होकर मेरी भक्ति करता है, सदैव मेरा चिंतन करता है, उसका मैं संसार समुद्र से शीघ्र उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी निर्गुण निराकार जो ज्ञान योग की साधना है, उससे ज़्यादा सरल और श्रेष्ठ भक्ति योग की साधना को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग की साधना में एक सत्य समझ लीजिए कि जब मनुष्य आत्मा में स्थित हो जाता है, मन बुद्धि आत्मा में लीन हो जाती है, तो वो अखंड रस अर्थात वो स्थिति जब मनुष्य शरीर त्यागता है तो वो आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो जाती है, अर्थात उसका स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाता है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक बूंद सागर में गिरकर सागर ही बन गई, उसका अस्तित्व बूंद का खत्म हो गया और वो सागर ही कहलाती है। मगर भक्त का मार्ग दूसरा होता है। भक्त भगवान से प्रेम करता है। वास्तव में स्थिति तो एक ही है, सारे संसार में तत्व जो है वो परमात्मा एक रूप, जो एक परमात्मा है वो सब रूपों में संसार में सृष्टि रूपी खेल खेल रहे हैं। मगर जो भक्त है वो अपने को परमात्मा से शुरू में अलग मानता है, वो अपने परमात्मा को श्रेष्ठ मानकर अपने मन और बुद्धि से उनसे प्रेम करता है। मगर भगवान कहते हैं मन और बुद्धि को उन परमात्मा तक पहुँचने की इजाज़त नहीं है। मगर जब भक्त अनन्य भाव से, निस्वार्थ भाव से अपने परमात्मा को प्रेम से पुकारता है कि हे ईश्वर, मैं तुमसे मोक्ष नहीं चाहता, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, केवल मैं तुम्हारा प्रेम चाहता हूँ, तो ऐसे भक्त की करुण पुकार से परमात्मा द्रवित होते हैं। और जब भक्त नित्य निरंतर शुद्ध आचरण करते हुए परमात्मा का ध्यान में लगा रहता है, तो वो परमात्मा उसके मन बुद्धि में आकर वास करने लगते हैं। तब वह मन बुद्धि उन परमात्मा में लीन हो जाती है। तब ऐसा भक्त इस संसार में हर प्राणी में अपने परमात्मा को देखता है। क्यों? क्योंकि उसकी मन और बुद्धि परमात्मामय हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे अगर तुम ये अपना चंचल मन मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो, तो तुम अपना हर कर्म करके मुझ ईश्वर को अर्पण करो। इससे यह मन तुम्हारा धीरे धीरे पवित्र होने लगेगा और एक समय मुझ में लगने लगेगा। मगर तुमसे यह भी नहीं संभव हो पा रहा, तो तुम हर अभ्यास योग के द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरा कीर्तन करो, मेरा नाम रूप का सुमिरन करो। इससे क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा मन पवित्र होने लगेगा और मुझ में लगने लगेगा। भगवान कहते हैं अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ एक काम करो कि तुम मेरे परायण होकर हर कर्म फल इच्छा से रहित होकर करो। क्योंकि निष्काम कर्म में वो शक्ति है, वो मनुष्य के मन को धीरे धीरे पवित्र करने लग जाता है। तो भगवान अर्जुन को ये उपाय बता रहे हैं जिससे मन पवित्र हो, क्योंकि जब तक मन पवित्र नहीं होगा
तब तक ये मन अपने ईश्वर में स्थिर नहीं हो सकता। तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक सत्य समझ लो, जो निष्काम कर्म योगी है, अर्थात जो अपने सब कर्म मेरे परायण होकर करते हुए किसी फल की इच्छा नहीं रखता, अपने संपूर्ण कर्म मुझ ईश्वर को अर्पण कर देता है, उसको तत्काल शांति मिलती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मेरे भक्तों के लक्षण सुनो। जो भक्त मुझे अति प्रिय हैं, जो मेरा भक्त किसी से द्वेष भाव नहीं रखता, सदैव स्वार्थ रहित होकर सबसे प्रेम करता है, ममता रहित रहता है, सुख दुख में एक समान रहता है, सबके प्रति समाभाव रहता है, अर्थात उसके प्रति कोई भी कोई अपराध करे वो उससे बुरा नहीं मानता, अपने मन से उसको क्षमा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि सामने जो मनुष्य है उसके हृदय में मेरे परमात्मा है, मैं उससे नाराज होकर क्या करूँगा। तत्पश्चात भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है वो निरंतर मेरे ध्यान में संतुष्ट रहता है, उसको संसार की कोई इच्छा नहीं रहती, वह सदैव मुझ में स्थिर रहते हुए परमानंद की अनुभूति में आनंद के सागर में डूबा रहता है। वह किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता था, वह किसी से भी उत्तेजित नहीं होता किसी की बातों में, वह सदैव हर्ष और भय में एक समान भाव रखता है। ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। वह भक्त किसी से कोई आकांक्षा नहीं रखता, किसी से के प्रति पक्षपात भाव नहीं करता और सदैव सबको एक रूप देखता है, अर्थात उसकी नज़र में स्वर्ण, मिट्टी और जानवर, पशु पक्षी, ज्ञानी पंडित, दरिद्र सब एक समान होते हैं। वो सबके अंदर अपने एक ही ईश्वर का देखता है। वह शत्रुओं में, मित्र में एक समान भाव रखता है। मान अपमान में वो सम रहता है, अर्थात उसको ना मान में खुशी होती है, ना अपमान में उसको दुख प्राप्त होता है। वह अपने परमात्मा के परमानंद में रहता है और सुख दुख द्वंद्वों में सम रहता है। वह निंदा स्तुति में दोनों में समान रहता है, मननशील रहने वाला है, शरीर निर्वाह में सदा संतुष्ट, अर्थात जैसा भी जीवन है, दरिद्रतापूर्ण जीवन है या सुखी जीवन है, संपन्न जीवन है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संतुष्ट रहता है और सदैव अपने मुझ परमात्मा में स्थिर बुद्धि रहता है। ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझे अति प्रिय है। और अर्जुन, ऐसा श्रद्धावान, मुझसे निस्वार्थ प्रेम करने वाला, हर समय मेरा चिंतन करने वाला भक्त मुझे अति प्रिय है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, संसार में भक्ति हम सब करते हैं, मगर हमारी भक्ति किस लिए होती है? हमारी भक्ति होती है, हे भगवान, मुझे संसार का ये सुख प्राप्त हो, मेरे को इस दुख से मुक्ति मिल जाए, मेरा जीवन सुखी हो जाए, मेरा परिवार सुखी हो जाए, मेरा शरीर रोग मुक्त हो जाए। अर्थात हम अपने परमात्मा से सदैव इस संसार के सुख दुख चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने को स्वयं को ही शरीर मानकर शरीर के सुख दुखों में फंसे बैठे हैं। पर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के आश्रित हो जाते हैं तो विश्वास मानिए, भगवान हमारे मन बुद्धि में स्वयं आगे वास कर रखते हैं और उस समय हमारा एक ही लक्ष्य रह जाता है, मीरा माँ की तरह, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अर्थात हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही प्रेम है, वो है हमारे भगवान। प्रहलाद की तरह, मीरा माँ की तरह हम सदैव अपने परमात्मा से उनका प्रेम चाहते हैं और उनकी प्रेम में, भक्ति में डूबना चाहते हैं। यही सच्ची भक्ति का लक्षण है और ये भक्ति अखंड है, अर्थात अनंत रस है इस भक्ति में। इस भक्ति में जो भक्त शरीर को त्यागता है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, वो भगवान की प्रेम में, भक्ति में प्रवेश कर जाता है। अर्थात जिस प्रकार वृंदावन में नित्य वहाँ पे नित्य रास होता है, भगवान का प्रेम में रास, वो कौन होते हैं? वो ऐसे भक्ति होते हैं जो भगवान के प्रेम में स्वरूप से, अर्थात हम आत्मा और वो परमात्मा, हमारा रास, सच्चे भक्त का रास वहाँ परमात्मा के साथ नित्य होता है। तो वो भक्त सदैव के लिए भगवान का आनंद पाता है जब तक की सृष्टि रहती है। इस सत्य को समझिए, अर्थात भगवान हमें यह सत्य बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान योग के मार्ग से भक्ति योग का मार्ग अति श्रेष्ठ है। इसमें जो आनंद प्राप्त होता है वो अनंत आनंद है, वो सदैव मिलता ही रहता है। मगर जो ज्ञान योगी है वो तो एक बार शरीर से छूटा और परमात्मा में लीन हो गया, उसका अस्तित्व खत्म, वो परमात्मा ही हो गया। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। हमारा अगला 2 दिन बाद से हमारा अध्याय 13 आरंभ होने जा रहा है, उसको ध्यान से सुनिए, समझिए और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की वाणी को सुनकर प्रणाम करके मनन कीजिए, विश्वास मानिए, इसमें हमारा कल्याण छिपा है। भगवान श्री कृष्ण जी आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।